नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई किसका? लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्ज़ाम का 2016 टीएसपी। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें 40 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, शानदार हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, और ये है सभी एग्जामों में आते हैं, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। अब ये पेपर लगा है कब? 16/10/16 का ही है। परीक्षा कोड 22 है, ठीक है ना? परीक्षा कोड 22 है। 19 20 21 और ये 22वां है। इतने ये पेपर लगे हैं 16/10/16 को, ठीक। पेपर अलग अलग है, कोड अलग अलग है, लेकिन एग्ज़ाम डेट एक है, 16/10/2016। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये पेपर है भाई, कौन सा कोर्स सम्मिलित नहीं है? लेखक और रचना सदाशिव अमर काव्य वंशावली जगजीवन, कौन सा कोर्स सम्मिलित नहीं है? जब ये लेखक और ये रचना, जब सदाशिव जगजीवन नैन चंद्र सूरी, नैन चंद्र सूरी का तो ये हमीर महक है, ये तो सही है। अब और पता नहीं है, चल सदाशिव का अमर काव्य वंशावली भी कर ले। जगजीवन, जगजीवन चल अजितोदय भी कर लिया। करमचंद का ये करें क्या? चल छोड़ ही देते हैं। एक में एक है भाई, एक में एक, कौन सा कोर्स सम्मिलित नहीं है? ये कोर्स सम्मिलित नहीं है। जगजीवन, अजितोदय, नैनचंद्र सूरी, अमीर महकैब, करमचंद्र, वंशोत्कीर्तन, वंशोकीर्तन काव्यम। जब याद हो गया रे, कौन सा कोर्स सम्मिलित नहीं है? लेखक और रचना, एक में एक है, अन्य सम्मिलित नहीं है। जब ये नहीं है, अमर काव्य वंशावली। जगजीवन की रचना है अजितोदय, अजितोदय जगजीवन है अजितोदय। नैनचंद सूरी की हमीर महकाव्य, ये तो याद है, नैनचंद सूरी अमीर महकाव्य। करमचंद की वंशोत्कीर्तन काव्यम, वंशोत्कीर्तन काव्यम। जब करमचंद, करमचंद की वंशोकीर्तन काव्यम, करमचंद, करमचंद वंशोकीर्तन काव्यम। नैनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्य। अब जिस प्रकार से हम्बीर महाकाव्य याद है ना, कि भाई नैनचंद सूरी की रचना है हम्बीर महाकाव्य। हम्बीर कहाँ के शासक थे? हम्बीर शासक थे रणथंभौर के, रणथंभौर के, सही है। तो करमचंद वंशोकीर्तन काव्यम, जग जीवन, अजितोदय, सदाशिव ये इसका पता नहीं सदाशिव का। वैसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना? आंसर क्या है इसमें? ये सही नहीं है। फिर राग सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राग सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यार पता को नहीं भाई, वाला कोट कर दें क्या? तो मैं नहीं, आहड़ है। राग सेकासम स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। आहड़, आहड़। राजवल्लभ मंडल, राजवल्लभ मंडल मंडन का संबंध है। जब राजवल्लभ मंडन का संबंध है मंदिर इमारतों से, देवताओं की में नहीं, ये वही है, 3 है इसमें। कुंभा के कालीन था ये मंडन, है ना? राजवल्लभ मंडल का समुदाय नाम से ही पता चल रहा है, 3 में 3। फिर किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? बुरहानपुर में हुई जब, जब अजीत सिंह या फिर कर्ण सिंह, अजीत 4 में राय सिंह है भाई। राय सिंह कहाँ का शासक था? राय सिंह था बीकानेर का, राय सिंह बीकानेर का। और राज सिंह, राय सिंह बीकानेर का, राज सिंह ये मेवाड़ का था शायद, राज सिंह, हाँ सही है। राज सिंह मेवाड़ का, राय सिंह बीकानेर का, ये बीकानेर, राज मेवाड़ का। और जय सिंह, सवाई जय सिंह है ना, ये जयपुर का।
ठीक, बुरहानपुर में हुई। मुगलों भेज देते थे उनको सैनिक अभियान पे, तब वहाँ हुई थी। मूचाला महावीर मंदिर स्थित है। मूचाला महावीर देलवाड़ा या फिर नाथद्वारा या फिर घानीराव। घानीराव करते हैं क्या इसमें 5 में? सही है भाई। मूचाला महावीर मंदिर स्थित है घानीराव। घानीराव घानीराव। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद। जब खिलजी की बात आ रही है और खैराबाद की आ रही है, जब एक तो खैराबाद रखा है नाम है ना एक दुर्ग का, तो और एक का खिजरे रखा है। अब खिजरे तो चित्तौड़गढ़ है, ये तो पता है। खैराबाद है तो ये रणथंभौर है। 6 में गलत है यार, सिवाना है। यह तो सही है, खिजराबाद रखा है चित्तौड़गढ़ का, क्योंकि खिज्र है ना, खिज्र में रे आदि मात्रा है ना, तो चित्तौड़ में भी आदि मात्रा है। खिजराबाद चित्तौड़गढ़। अब खैराबाद, खैराबाद खैराबाद सिवाना है। जब ऐसे कर सकते हैं ना, वाह से वाह सिवाना, खैराबाद सिवाना। अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद सिवाना। 6 में 3। जुगल मैन चरित्र की रचना किसने की? जुगल मैन चरित्र की हुआ है, चल 4 कर देते हैं। 7 में कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी सही है भैया। देख ये क्वेश्चन है, जब एक में तो है क्या सिवाना खैराबाद, और जुगलमैन चरित्र ये कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी। दुगारी चित्र शैली का संबंध है। दुगारी चित्र शैली का संबंध है। दुगारी 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 नाथद्वारा। 3 गलत, जोधपुर है। दुगारी चित्र शैली का संबंध जोधपुर है। जोधपुर। तोराबाटी काठेड़ा राजाबाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तोराबाटी काठेड़ा राजाबाटी। जब ये वो होना चाहिए कौन सा, ढूंढानी होना चाहिए भाई, हाड़ौती तो नहीं आएगा इसमें। तोराबाटी राजाबाटी काठेड़ा। चल करते हैं, क्योंकि ढूंढानी जयपुर का इलाका आ जाता है, जयपुर के आसपास का एरिया। नो सही है, ढूंढानी ढूंढानी। तोराबाटी राजाबाटी काठेड़ा। कहीं कर रही हो चे तू, नहीं आ रही हो चे के तू, उठे जाए वो, कट गए चे तू। चेक का ज़्यादा बाहुल रहता है ना। फिर डिंगोली क्या है? डिंगोली 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 ये शायद डिंगोली डिंगोली मारवाड़ी खेल का नाम कर दें ये। 10 गलत, स्त्रियों का व्रत है भाई। डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत डिंगोली। राव जयश्री रो छंद के रचयिता है बीटू सूजा। सही है ना 11? सही है, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। देख डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत। राव जयश्री रो छंद के रचयिता है बीटू सूजा। बीटू सूजा सही है। राव जयसिरो चंद, राव जयसिरो चंद बीटू सूजा। ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है। ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है, जब देख ब्रह्माणी माता का मंदिर, ब्रह्माणी माता का मंदिर, ब्रह्माणी माता का मंदिर 12। नहीं 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 नहीं, चल 12 ही करते हैं। 12 सही है भाई। ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है 12 में। वैसे ब्रह्माणी वैसे 12। प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा? प्रताप सिंह बारठ ये थे केसरी सिंह बारठ के पुत्र, जोरावर सिंह बारठ के भतीजे। जब इसमें ये आ रहा है कौन सा, ये बार बार आता है यार ये क्वेश्चन। बनारस लाहौर मेरठ अलीपुर करें क्या? 13 में गलत है, 13 में 1 है बनारस। जब इसको ऐसे कर सकते हैं है ना, देखे बारहट में वे आ रहा है, बारहट में वे, तो बनारस में भी वे है। बारहट बनारस, बारहट बनारस, बारहट बनारस। प्रताप सिंह बारठ बनारस, प्रताप सिंह बारठ बनारस। फिर मारवाड़ हितकार की सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी। मारवाड़ है ना, जब मारवाड़ का हो गया क्या
माणिक लाल वर्मा तो मेवाड़ से था भाई। चल देखते हैं 14 में यही है जय नारायण, सही है। मारवाड़ है, बड़ा नाम है ना, मारवाड़ जय नारायण है ना, अण से अण, मारवाड़ जय नारायण, अण से अण, मारवाड़ जय नारायण व्यास। मारवाड़ हितकारी की सभा का गठन किसने किया? जय नारायण व्यास। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ से है। सूरजमल भरतपुर में हुए थे। भूप सिंह सैत कोटा बूंदी है। फिर परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 93 में। 5 में 1 है, सही है ना। परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1893 में। बृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? बृहत की बात आ रही है ना, और महाराज प्रमुख उद्घाटन करने तो शायद जवाहरलाल नेहरू आए थे, लेकिन महाराजा प्रमुख की बात है, बृहद राजस्थान की बात है तो भोपाल सिंह करें, या फिर उदयभान, या फिर जसवंत सिंह करें। 16 में 3 है भाई, भोपाल सिंह। 16 में 3 भोपाल सिंह। भोपाल सिंह है। बृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह। दोबारा देख ले, देख परोपकारिणी सभा की स्थापना 1893 में। और मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? ये किया था जय नारायण व्यास ने। मारवाड़ जय नारायण। फिर प्रताप सिंह बारठ, ये बनारस है, वाह से वाह बनारस षड्यंत्र। फिर ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है, ये ब्रह्माणी माता का किया था 12 सही है कि गलत है? 12 सही है। ब्रह्माणी माता वैसे 12। फिर राव जेतसिरो चंद बीटू सूजा, डिंगोली स्त्रियों का व्रत है। और ये ढूंढाड़ी है, तोराबाटी राजाबाटी काठेड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर साइड। दुगारी चित्रशैली का संबंध है, दुगारी का नाथ द्वारा, दुगारी। 8 में बूंदी है, दुगारी चित्रशैली का संबंध बूंदी, दुगारी है ना। दुपू दुगारी चित्रशैली का संबंध बूंदी। फिर जुलगमैन चरित्र की रचना किसने की? जुलगमैन चरित्र की कृष्णदास बेहारी है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ दूर को खैरावाद से सिवाड़ा है ना। फिर खिजराबाद चित्तौड़गढ़ है। मूछाला महावीर, ये है घानीराव। फिर किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? ये राय सिंह है, बीकानेर के शासक। राजवल्लभ मंडल का संबंध है निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। राम सेकासम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये है आहड़ से। फिर कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जब एक में एक नहीं है, इसको हटा दे। जगजीवन अजितोदय, नैनचंद सूरी हमीर महकाव्य, करमचंद बंसु कीर्तन काव्यम, करमचंद बंसु कीर्तन काव्यम, नैनचंद सूरी हमीर महाकाव्य। और जगजीवन अजितोदय नैनचंद सूरी हमीर महाकाव्य, करमचंद बंसु कीर्तन काव्यम। याद को है भाई, याद नहीं हो तो जो देख या कोटा। जगजीवन अजितोदय नैनचंद सूरी हमीर महकाव्य पहले से याद है। करमचंद बंसु कीर्तन काव्यम। आगे चलते हैं। फिर है यहाँ थे पढ़ा, ये इसमें क्या हो गया? जसवंत सिंह है ना 16 में, नहीं 16 में जसवंत सिंह नहीं है भाई, 16 में है भोपाल सिंह। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? 17 में एक जनार्दन राय नागर। इनका दोनों को ले ले यार। बृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? 16 में 3 भोपाल सिंह, और 17 में एक है जनार्दन राय नागर।
बृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हिंदी विद्यापीठ की जनार्दन राय नागर। जनार्दन राय नागर। बृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख जसवंत नहीं जसवंत। जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना शुरू में, जब वही ज़्यादा क्वेश्चन याद होता है शुरू में। भोपाल सिंह है इसमें 16 में। फिर उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर। सही है ना? हिंदी विद्यापीठ जनार्दन राय नागर। जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है? जसमा ओडन जब ये गबरी या भवाई या रमत 18 में भवाई है। जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है? भवाई। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? अंग्रेजों के साथ जब बद्री प्रसाद 19 में 2 है। काशीनाथ ओझा। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? काशीनाथ ओझा। दोनों को ले लो भाई इनको। ठीक, इसमें तो हो गया जसमा उड़न है भवाई। और मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर। या फिर ये बताइए बीकानेर ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कब की थी? मार्च 1818 में। ठीक है, मार्च 1818 में बीकानेर। इसमें है तेजपाल 19, काशीनाथ ओझा। ठीक, काशीनाथ ओझा। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? काशीनाथ ओझा। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध है, ये जयपुर रियासत से है। अभी आया था इससे क्वेश्चन, कतई लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड की अभी एग्ज़ाम लगी थी 2024 में, उसमें आया था ये जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर रियासत से। देख, जैसे जेंटलमैन जैसे जयपुर। फिर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े ज़िले हैं, जब अगर ऊपर से देखें ना तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 21 में 2 सही है। फिर राजस्थान के भूक्षेत्र में, अब नॉर्मल क्वेश्चन है ना, राजस्थान में भूक्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? 692 किलोमीटर भूक्षेत्र में। देखें, राजस्थान भूक्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई जब कुल तो ये 692 है। अभी आया था ये क्वेश्चन, कतई लेटेस्ट आया था भाई। 550 होना चाहिए भाई इसमें, 550 किलोमीटर। ठीक है। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऊपरमाल का हो गया क्या? ऊपरमाल का हो गया क्या? ये है दक्षिण पूर्वी पठार। चलो यही कर देते हैं ना, 23 में 2। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? दक्षिण पूर्वी पठार। ऊपरमाल दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। जब झीलों का पश्चिम से पूर्व जब देखे पश्चिम से पूर्व यानी कि इधर से इधर जाना है अपन को। जब कायलाना जोधपुर में है, कायलाना से भी पहले है कि कोई पंचपदरा राज संबंध कायलाना। जब कायलाना बाल संबंध राज संबंध पचपदरा। ये ऐसे है, क्रम से बताना है, चाहे वो कोई से भी ज़िले में हो। पश्चिम से पूर्व यार, पंचपदरा राज संबंध। पंचपदरा तो वामेन है, बाड़मेर में है। जब इसको तो हटा तो फिर क्या ये राज संबंध कर दें? यार ये लग रहा है ये, चल यही करते हैं। चॉइस सही है भाई, अपना क्वेश्चन सही है। ठीक, पंचपदरा ये जो बाड़मेर में है ना, जैसे कि ये अपना राजस्थान है। 1 मिनट, ये अपना राजस्थान है, बन नहीं रहा यार सही। देख, ये राजस्थान है,
कुछ इस प्रकार से है ना। जब पंचपदरा बाड़मेर में है ना, बाड़मेर या इधर है बाड़मेर, सबसे दूर पंचपदरा के बाद में जोधपुर आ गया, ये इधर है ना। कायलाना, कायलाना के बाद में बालसमुंद है, शायद ये बीकानेर में होगी है ना। बालसमुंद, बालसमुंद और फिर राजसमंद, ये इधर यही है, ठीक है ना। पंचपदरा, कायलाना, बालसमुंद, राजसमंद, राजसमंद में बालसमुंद, बालसमुंद का पता नहीं है 24 में। राजस्थान भूक्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? पूर्ण रूपेण बहने वाली, जब ये बहने वाली पूर्ण रूपेण बहने वाली, लोनी कर दें, बनास करते हैं, चल बनास। पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, बनास के बाद में लूनी है, ठीक। लूनी के बाद में माही, फिर चंबल ले सकते हैं अपन। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक प्रतिशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। जब ये औसत है ना, जब बांसवाड़ा और डूंगरपुर करते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर 26, नहीं गलत है यार। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा, जैसलमेर बाड़मेर है, सही है, जैसलमेर बाड़मेर। मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? ये जिप्सम है, जिप्सम शोधन यानी जिप्सम का प्रयोग, ठीक है। 27 में 3 है। फिर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का, आ गया ना क्वेश्चन, 9.55 है ये। और राजस्थान भारत का कितना भू क्षेत्र का एरिया कवर करता है, यानी कि जैसे कि राजस्थान का कुल इतना क्षेत्र है भू क्षेत्र का, यानी ज़मीन इतनी है भारत में, तो राजस्थान में ज़मीन यानी भू क्षेत्र है 10.41, 10.41 राजस्थान का इतना कवर करता है, ठीक है। और ये वन क्षेत्र 9.55, सही है। 28 में तो 9.55 सही है। फिर राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, जब ये है कौन सा, आर्द्र कर दें इसमें, आर्द्र सोयाबीन 29 में। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, आर्द्र नहीं है भैया, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? जोड़बीड़ करता हूँ मैं इसमें ना, जोड़बीड़ ही है 30 में, तो जोड़बीड़ बीकानेर में है केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान, और बीकानेर में ही ज़्यादा मिलती है ऊँट की संख्या। राजस्थान में कितने मृगवन है? मृगवन है पता नहीं यार, 31 में 4 है भाई, 7। राजस्थान में कितने मृगवन है? 7। राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्यों का दक्षिण से यानी कि नीचे से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानिए। जब जंबा रामगढ़, सवाई मानसिंह, भसोरगढ़ ले लिया चला ना, ये उदयपुर होगा, उदयपुर भसोरगढ़ है ना, दक्षिण से उत्तर भसोरगढ़, भसोरगढ़ के बाद में जंबा रामगढ़ है ना, फिर जवाहर सागर, जवाहर सागर तो ये तो कोटा में है यार, कोटा, फिर सवाई मानसिंह जयपुर, फिर जंबा रामगढ़। बत्तीस में 4 सही है, ठीक है ना, सही है अपना क्वेश्चन। राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानिए। जब देख भसोरगढ़, ये अपना राजस्थान है, ठीक, ये राजस्थान है, तो भसोरगढ़ ये शायद डूंगरपुर में होगा, शायद डूंगरपुर में, उदयपुर, डूंगरपुर में रख ले भसोरगढ़। जवाहर सागर ये कोटा में है ना, जवाहर सागर बांध भी रख ले और वन्यजीव अभयारण्य भी रख ले, ये कोटा में ही है जवाहर सागर। अब इसके बाद में सवाई मानसिंह ये जयपुर में है, और जंबा रामगढ़ इसका पता, ये बूंद, इसका पता नहीं है यार, ये जंबा रामगढ़ का है ना,
जब भैंसोरगढ़, भैंसोरगढ़ के बाद में जवाहर सागर, जवाहर सागर के बाद में सवाई मानसिंह, फिर जम्बा रामगढ़। भैंसोरगढ़, जवाहर सागर 32 में, भैंसोरगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह, जम्बा रामगढ़। भैंसोरगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह, जम्बा रामगढ़। फिर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? ये शायद 14.10 लाख हेक्टर, नहीं 15.17 लाख हेक्टर, 15.17 लाख हेक्टर है भैया, 15.17 लाख हेक्टर। फिर मेजा बांध मेजा कोठारी पे है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान किस नदी पर किया गया? कोठारी है। वर्ष 2011 के भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में अपने भूजल का 100% से अधिक दोहन वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी है? शायद ये 175 है 35 में। सही है, सही है भैया, ठीक 175 है, 175 डार्क जोन। यह 172 है 35 में, 172। फलंक स्लैरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? फलंक यानी कि स्लैरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? स्लैरी, स्लैरी यार ये क्या है भाई? ये पंकक, 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 पंकक नहीं है पता। जब क्या इसमें नागौर है? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं भाई, हाथ खड़े हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या है। ये है भाई राजसमंद एवं उदयपुर है। पंकक स्लैरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा? राजसमंद एवं उदयपुर। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? मिट्टी की लवणता व क्षारीयता। सही है 37 में एक। जब ये दोनों को ले ले, ये नीचे वालों को ले ले चल। पंकक, जब देखें पंकक, राजसमंद एवं उदयपुर, इंदिरा गांधी मिट्टी की लवणता व क्षारीयता। आगे चलते हैं। राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है, ये भाई साहब उसका है सुपर नेशनल हाईवे, सुपर नेशनल हाईवे 38 में। सही है ना, सुपर नेशनल हाईवे महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है। फिर राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? जब जब 78 कर दें क्या इसमें, देखते हैं क्या है। 39 में, 39 में 3 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? जब यह है कपूर्डी मेड़ता, पलाना कपूर्डी, कपूर्डी मेड़ता, कपूर्डी मेड़ता पलाना। चल यही करते हैं। 40 में 4, 40 में 4 सही है भाई। कपूर्डी मेड़ता पलाना। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? लिग्नाइट है ना, कपूर्डी मेड़ता पलाना, कपूर्डी एड़ से मेड़ता पलाना, कपूर्डी मेड़ता पलाना। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? कपूर्डी मेड़ता पलाना। अस्टिमोलॉजी अध्ययन है, अस्थियों का ही होगा, अस्थियों का। अस्थि के छिद्र में जिनमें रक्त वाहिनी तथा तंत्रिका गुजरती है कहलाती है। 42 में 2 है भाई, ये उनकी सब्जेक्ट आ गया ये। फोरामेन। कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। 43 में सही है ना। फिर इनका पता नहीं भाई। और अग्रपाद में नली पाई जाने वाली अस्थि है, अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि है। जो 45 में 4 है, ये है भाई। अग्रपाद में यानी कि अगले के आगे वाले पैरों में नहीं पाई जाने वाली अस्थि है मेटाटार्साल्स, ये नहीं है। जबकि हमगुरस है, स्कैपुला है, मेटाकार्पल्स है। सही कथन है। बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। पता नहीं यार, बायां बड़ा होता है यार, दाएं फेफड़े की तुलना में बायां नहीं,
बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है, यानी राइट बड़ा होता है। ठीक है। कंडारा जोड़ता है, कंडारा जोड़ता है, कंडारा जोड़ता है मांसपेशी से अस्थि, मांसपेशी से अस्थि। निम्न में शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। जब ये है 48 में 2 है प्लीहा। निम्न में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है पीलाहा। मुँह है, ग्रसनी है, गूदा है। निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है ना। जब ये नहीं है पीलाहा, जबकि ग्रसनी, गूदा, मुँह है। फिर मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है। साइंस है, इस वजह से देख रहे हैं और ज़्यादा टफ नहीं है। जब इसका हो गया क्या 49 में 2 है। ठीक है, 49 में 2 है। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है हीमोग्लोबिनुरिया, हीमोग्लोबिनुरिया। रक्त का पीएच सामान्य तो होता है 7.4 कर दें या फिर 7 करें या फिर 7.4, 50 50 50 7.4 सही है। यार साइंस काफ़ी याद है यार अपनों को, फैलें तो फिर साइंस मजबूत हो जाए अपनी। अगर साइंस मजबूत हो जाए तो रीजनिंग का भी कुछ अगर वीडियो देख लें 30-40 तो रीजनिंग क्लियर हो जाए। जब साइंस होगी, रीजनिंग होगी, फिर मैथ, मैथ रही और इंडिया जी के रही। जब इंडिया को तो ओल्ड क्वेश्चन ऑफ पेपर से ही कर दें, हो जाए फिर मामला सलट जाए भैया। मैंने रक्त का पीएच सामान्यतः है, जब ये 7.4 है। नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन यकृत की 51 में वृक्क की। नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वृक्क की। नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वृक्क। नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वृक्क की। मादा के ताप गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशील होने वाला हार्मोन है। जब शायद ये प्रोजेस्टेरॉन होगा, पर नहीं, एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है। अब वो पूछ सकता है बताइए मादा से संबंधित कौन सा हार्मोन है। एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में है, प्रोजेस्टेरॉन को पता नहीं है ना। जब मादा के ताप या गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय प्रभावशील होने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। बकरी में यौवनम्र की अनुमानित आयु होती है। जब शायद ये है देख, यानी कि साल में दो बार हो जाती है वो। जब 6 से 18, 10 से 4 से 12 माह करते हैं ना, सबसे कम यही है इसमें 53 सही है भाई, 4 से 12 माह। बकरी में यौवनारंभ की, जब यार वो ब्याहने की नहीं पूछ रहा है, साल में, यानी कि 12 महीना में 2 बार ब्याह जाती है बकरी। लेकिन ये बकरी में यौवनारंभ की अनुमानित होती है 4 महीने से 12 माह। फिर मध चक्र को बांटा जा सकता है, पता नहीं ये क्या है ना, 2 भागों में। इंसुलिन का स्रावन होता है, ये वो है अग्न्याशय में, सही है 55 में है ना, अग्न्याशय में। गर्भकाल के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर कम, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अधिक होता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन दोनों का स्तर समान होता है। एक करते हैं 56 में, सही है भाई। एस्ट्रोजन का स्तर कम, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अधिक होता है। एस्ट्रोजन का स्तर कम, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अधिक होता है। पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत है, बता क्या है। पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत है, ऊँटों का कुल प्रतिशत है, ऊँटों का राजस्थान में भारत के। तो ये तो भाई ऊँटियाँ ही हैं, बाढ़ में ही करते थे चल। 57 में 82 है यार, ज़्यादा कर दिया, 82 है। पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत है 82। फिर किसी भी कार्य को करके दिखाने को कहते हैं प्रदर्शन, 58 में प्रदर्शन सही है। राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला, ये वो होगा कौन सा, गोगा मेला पशु मेला। यहाँ पर देख ले चंद्रभागा पशु मेला,
यार रामदेवरा पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। जब पुष्कर करें चंद्रभागा, ये झालावाड़ में है ना। लेकिन ये पता नहीं है सबसे बड़ा कौन सा है। जब गोगा मेडी नागौर में लगता है, अब ये गोगा मेडी नागौर में ही है। चलिए यही करते हैं। गलत है यार, पुष्कर मेला है। राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है पुष्कर मेला, अजमेर में, चंद्रभागा झालावाड़ में, रामदेवरा ये शायद जैसलमेर में है, और गोगा मेडी ये शायद नागौर में है ना। राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला 59 में पुष्कर पशु मेला है। फिर श्रव्य साधन है, ये रेडियो है, रेडियो सिनेमा टेलीविज़न। अब यार श्रव्य की पूछ रहा है ना ये, तो रेडियो ही करते हैं सेट में। सही है। एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है। एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री पता नहीं, एक सेट में दो है भाई। लीफलेट, लीफलेट ये क्या होता है। एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है लीफलेट। प्रसार शिक्षण के चरण होते हैं, प्रसार शिक्षण के चरण होते हैं छः। 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 समझ में वही बात। चल आगे चलते हैं। किसी कार्य योजना योजना की सफलता के लिए आवश्यक है। व्यापक प्रचार, जनसंवेदना, दोनों सही है। पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गौवंश है, ये होगा किसमें। गौवंश की बात पूछ रहा है, गौवंश की बात पूछ रहा है तो नागौर में बैल ज़्यादा मिलते हैं, तो क्या 2 कर दें इसमें 64 में। नहीं गलत है भैया, 64 में उदयपुर ज़िले में है। पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गौवंश है उदयपुर ज़िले में, उदयपुर ज़िले में, उदयपुर ज़िले में, उदयपुर। क्या कर रहा है इसमें तू। 64 में सही तो है, उदयपुर में 64 में एक, उदयपुर ज़िले में। वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है। जब इसका कर देते हैं ब्रेसेलोसिस। सही है क्या। सही है भैया। वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है, ब्रेसिलोसिस। वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है। वह जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में, जब शायद ये पेंजुटिक 66 में एंडेमिक रोग है, एंडेमिक रोग, एंडेमिक रोग। वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है, एंडेमिक रोग, एंडेमिक रोग, एंडेमिक। यानी कि छोटा है, जैसे कोई कस्बा है या फिर छोटा गांव है, वहाँ अगर पशुओं की संख्या है, जैसे एक बकरी है या फिर भेड़ है, अब वहाँ कोई बीमारी फैल गई है ना, तो वह ज़्यादा बड़ी मात्रा में फैलेगी। तो किस कारण से फैलता है वह, एंडेमिक रोग से। जीजीवाइटिस है, जीजीवाइटिस है, जीजीवाइटिस। 67 में 2 है, मसूड़ों में सूजन, जीजीवाइटिस, मसूड़ों में सूजन। फिर कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत बसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है। पता नहीं भैया। 68 में 2 है, कीटोसिस। कार्बोहाइड्रेट्स व वाष्पीकृत बसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है, कीटोसिस, कीटोसिस। कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत बसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है। कार्बोहाइड्रेट वाष्पीकृत बसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला कीटोसिस है। शरीर के प्राकृतिक क्षेत्र जैसे नाक, मुँह व गुदा से रक्त स्रावण विशेष लक्षण है। जब गलघोंटू का, लंगड़ा बुखार का, टिकनेस का, एंथ्रेक्स का। जब यार ये एंथ्रेक्स कर दें क्या इसमें, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स 69 सही है भाई। एंथ्रेक्स का, एंथ्रेक्स का शरीर के प्राकृतिक क्षेत्र जैसे कि नाक, मुँह, गुदा के रक्त स्रावण विशेष लक्षण है एंथ्रेक्स का। लंगड़ा बुखार रोग कारक है, गजब नाम है ना, लंगड़ा बुखार। जब ये होगा इसमें देख, पास्चुरेला मल्टासीडा या पर ब्रुसेला एबोस्टेस करें। चल सी, ये 3 करते हैं, ये बढ़िया सा चौका सा लग रहा है।
उत्तर में नहीं यार, ये है भैया चेबुबाई है। लंगड़ा बुखार रोग का कारक है क्लोस्ट्रीडियम चेबुबाई। क्लोस्ट्रीडियम चेबुबाई है भैया, क्लोस्ट्रीडियम चेबुबाई। हाइड्रोफोबिया प्रमुख लक्षण है, ये रेबीज का है। 71 में है ना, रेबीज का है। लंगड़ा बुखार रोग का कारण क्लोस्ट्रीडियम चेबुबाई, चेबुबाई रेबीज। निम्नलिखित में रक्त परजीवी रोग नहीं है, रक्त परजीवी रोग नहीं है। जब देख एनाफ्लॉसमीज है नाम का मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है, एनाफ्लीज। और थाइलेरियोसिस, बेम्बियोसिस, साल्मोनेलोसिस, ये तीनों नहीं है शायद। 72 में 4 है भैया, सोल्मोनेलोसिस। जब रक्त परजीवी रोग नहीं है, एनाप्लाज्मोसिस है और ना एनाप्लाज्मोसिस है, बेबीसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है। ठीक है, एनाप्लोजिसिस है, थाइलेरियोसिस है, बेबीसियोसिस है, 4 नहीं है। फिर आसपास के पेशियों व रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ कौन सा क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर है? आसपास की पेशियों व रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर है। जब पता नहीं, 73 में 2 है, कंपाउंड फ्रैक्चर। आसपास की पेशियों व रक्त वाहिनियों, आसपास की पेशियों व रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड आसपास की पेशियों व रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर कंपाउंड फ्रैक्चर। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है। 74 में 3 है, उच्च दाब वाष्प, ऑटोक्लेव उच्च दाब वाष्प। फिर लिग्नोलोकेन है। 75 में 3 है, निषेचेतक, लिग्नोलोकेन निषेचेतक। निम्न में से अनबेसोसेसिवन पदार्थ नहीं है। 76 में 2 है, केटगट। बछड़ों में निष्क्रियकायन हेतु उपयुक्त आयु है। 77 में 1 है, 4 से 10 दिन। बछड़ों में निष्क्रियकायन हेतु उपयुक्त आयु है 4 से 10, यानी कि अप्रोप्रिएट डेविडिंग इन काल्फेज, डेविडिंग इन काल्फेज 4 से 10 दिन, 4 से 10 दिन। फिर टिकोर कैनुला उपकरण का प्रयोग प्राय गौवंश के उपचार हेतु किया जाता है। टिकोर कैनुला 78 में 2 है, आफरा के। टिकोर कैनुला उपकरण का उपयोग प्राय गौवंश के उपचार हेतु किया जाता है। ट्रोकोर कैनुला आफरा के। ट्रेकोर कैनुला उपकरण का प्रयोग प्राय गौवंश के उपचार हेतु किया जाता है। ट्रोकोर कैनुला, ट्रोकोर कैनुला आफरा के लिए। फिर डोंकिंग से अभिप्राय है, डोंकिंग से अभिप्राय है 79 में 4, पूंछ काटना, डोंकिंग, डोंकिंग, ठीक है ना, डोंकिंग पूंछ काटना। गोली या तीव्र नोक वाले हथियार से होने वाला घाव है। जब ये होगा कौन सा, 80 में 2, वेदित घाव। गोली या तीव्र नोक वाले हथियार से होने वाला घाव है वेदित घाव, वेदित घाव। दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है, दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है। जब 81 में 4 है, 18% से कम। दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है 18% से कम। फिर सही कथन है, दाने में क्रूड फाइबर होता है 18% से कम, सही कथन है। 82 में 1 है, चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा TDN 60% से कम होता है। चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा TDN 60% से कम होता है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से, जब 83 तो है 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है भाई, 9.3 किलो कैलोरी।
सर्वाधिक TDN वाली पत्तियां है, जब सर्वाधिक TDN वाली पत्तियां है, TDN वाली पत्तियां है, TDN मतलब TDN का ये अभी आया था ना भाई, ये TDN क्या है? चारे में क्रूड फाइबर 82 में एक है, चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा TDN 60% से कम होता है। TDN ये 9.3 किलो कैलोरी है। सर्वाधिक TDN वाली पत्तियां हैं, जब शायद नीम की 84 में, नहीं सुबबूल की पत्तियाँ हैं। सर्वाधिक TDN वाली पत्तियाँ हैं सुबबूल की पत्तियाँ, सुबबूल की पत्तियाँ। फिर हे बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। हे 85 में 4 है, 15% से। हे बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए 15% से। ए बनाने में है ना 15% से नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है। अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान 86 में 2 है, 80 से 85। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने वाले योग्य शुष्क आहार की मात्रा है। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने वाले योग्य शुष्क आहार की मात्रा है 87 में 2 है, 3 किलोग्राम। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर, यानी कि अगर भैंस 100 किलोग्राम की है ना, तो शुष्क आहार दिया जाएगा 3 किलोग्राम का। फिर स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है, शायद ये सभी है, उपयुक्त सभी। 88 में नहीं यार, एक है इसमें, एमाइलेज। स्टार्च एवं कार्बोहाइड्रेट प्रभाव डालने वाला एंजाइम है एमाइलेज। पशु चाला की सफाई के लिए फार्मलिन का कितना प्रतिशत घोषियों डोज काम में लेते हैं? फार्मलिन का कितना प्रतिशत घोषियों डोज काम में लेते हैं? जब 89 में 3 है, 2 से 5%। पशुशाला की सफाई के लिए फार्मलिन का कितना प्रतिशत डोज या घोषियों डोज काम में लेते हैं? 2 से 5%। 89 में 3 है। डीप लीटर पद्धति में कितनी मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं? 90 में 4 है, 250। डीप लीटर पद्धति 5 से 7 दिन के चीज़ों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? 5 से 7 दिन के चीज़ों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? 91 में 2 है, रानीखेत डिजीज। 5 से 7 दिन की चीज़ों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? रानीखेत डिजीज। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोकने हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन का मतलब क्या है? नेमो में केमिकल विच यूज केमिकल डिविडिंग फॉर कैल्व्स। सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? 92 में 1 है, कास्टिक सोडा। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? कास्टिक सोडा। गायों के गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? ये किया जाता है 93 में 2, मई जून में। गायों के गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? मई जून। फेरोइंग है 94 में 2 है, सुअरी में ब्याने की प्रक्रिया फेरोइंग है। राजस्थान में सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल है? जब शायद सोनाड़ी 95 में, नहीं चोकला है। राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल है चोकला। अमेरिकी नस्ल भी कहा जाता है इसको, चोकला। ऊँट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 96 में 2, 20 से 40 लीटर। गायों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? 97 में 1 है, 60। गायों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? फिर 98 में 3 है, 6। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? 6।
6। फिर आनुवांशिक के पितामह है जॉन मेंडल, सही है, जॉन मेंडल सही है। आनुवांशिक के पितामह है जॉन मेंडल, जॉन मेंडल। सगे भाई बहनों में प्रजनन निम्न में से क्या कहलाता है? जब 100 में तो क्लोज प्रजनन, सगे भाई बहनों में प्रजनन निम्न में से क्या कहलाता है? क्लोज प्रजनन। कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है? क्रॉस ब्रीडिंग है शायद ये, 101 में ना, क्रॉस ब्रीडिंग। हेरिटिबिलिटी की को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? हेरिटिबिलिटी को, जब 2 में 2 है H2। आरएनए में यूरियल यूरेसिल को किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होता है? 103 में 4 है थायमिन, थायमिन। आरएनए में URACIL यूरोसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होता है? थायमिन। 103 में 4 थायमिन। डीएनए का मॉडल किसने दिया? 104 में 4 वाटसन क्रिक। डीएनए का मॉडल किसने दिया? वाटसन क्रिक। डीएनए का मॉडल किसने दिया? वाटसन क्रिक ने दिया था भाई। फिर टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? 5 में 3 है घोड़ी। टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? घोड़ी। इसके बाद में निम्न में से किसे कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती? कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती। 6 में 1 है घोड़ी। किसमें कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती? घोड़ी। जबकि बकरी, गाय, भेड़, बकरी, गाय और भेड़, बकरी, गाय, भेड़, घोड़ी नहीं है। वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती कहलाती है? 7 में 2 नल्ली पेरा, कभी गर्भान्वित नहीं होती कहलाते नल्ली पेरा। गायों में वैक्स डिसीज को कहते हैं? 108 में 1 ब्रुसलोसिस, ब्रुसलोसिस, ब्रुसलोसिस। डॉग सिटिंग डिस्कोटिया में हम देखते हैं, डॉग सिटिंग डिस्कोटिया में हम देखते हैं 109 में 1 है। पक्षपादों में आगे की तरफ आना, पक्षपादों में आगे की तरफ आना, डॉग सिटिंग डिस्टोकिया में हम देखते हैं पक्षपादों का आगे की तरफ आना। फिर कॉर्पल ल्यूटियस में स्रावित होने वाला हार्मोन है 110 में 3 है प्रोजेस्टेरोन। कार्पस लूटियस से स्रावित होने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था है? मध्य चक्र की डाइस्टर्स। कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की मात्रा होती है? जब 112 में 3 है 0.25 ml। कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की मात्रा होती है? 0.25 ml। 112 में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की मात्रा? 0.25 ml। औषधियों में स्रोत एवं पहचानने के अध्ययन किए जाते हैं उसे कहते हैं? 13 में 3 है फार्मेकोगेनसी, स्रोत एवं पहचानने के अध्ययन, फार्मेकोगेनसी। उपचार पर्ची में VID का अर्थ है? VID का अर्थ है दिन में 2 बार। VID उपचार पर्ची में VID का अर्थ है दिन में 2 बार। फिर औषधियों जो लार श्रावण को बढ़ाती है कहलाती है? 15 में 3 साइलोगोगस। औषधियों जो लार श्रावण को बढ़ाती है कहलाती है साइलोगोगस। उपचार पर्ची के किस भाग में यह निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है? किस भाग में यह निर्देश होता है कि? 16 में 4 सिग्नेचर। किस भाग में यह निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है? सिग्नेचर। फिर वे औषधियाँ जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती है कहलाती है? 17 में है टोकोलाइट्स। वे औषधियाँ जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती कहलाती है? टोकोलाइट्स।
रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने के लिए किस प्रकार की औषधि उपयोग में ली जाती है? हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए। जब 18 में एक है भाई, इमोटिनिक्स। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग में ली जाती है? हेमोटोनिक्स। हेमोटोनिक्स। सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि है। जब 119 में एक, पोटेशियम परमंगनेट। सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि है। प्रति औषधि मतलब बेस्ट एंटीडोज फॉर स्नेक वेनोमेज। पोटेशियम परमंगनेट। पोटेशियम परमंगनेट। ये गोली से मर जाता है भाई। सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि है, पोटेशियम परमंगनेट। कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिसमें शरीर के विटामिन B12 के निर्माण में सहायता मिलती है? कौन से धातु का यौगिक? 120 में 3 है, कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड। सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि है, पोटेशियम परमंगनेट। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि उपयोग में ली जाती है? 118 में एक है, हिमोटिनिक्स। और वे औषधियाँ जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती है कहलाती है टेकोलाइट्स। 17 में टेकोलाइट्स। और उपचार पर्ची में सिग्नेचर। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।